नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे। अगर आप सभी ने ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप सभी को देखने सुनने को मिला होगा कि इस बार कट ऑफ कम रहने वाले है, विशेष करके महिला अभ्यर्थियों के लिए, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी कट ऑफ कम जाएगी। अगर आपको पता होगा कि एक लेटर जारी करके जिलेवार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी। एक बार ये पूरी अपडेट पढ़ेंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। बस आप वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर सिर्फ फीमेल अभ्यर्थियों को नहीं, मेल अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा होगा। राज्य में तीसरे चरण की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है महिलाओं की ज़्यादा नियुक्ति के पीछे। अगर आप देखेंगे तो 50% आरक्षण है प्राइमरी के लिए और 6 to 8 के लिए। तो 50% में तो सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। इसके अलावा अगर वो मेरिट में आती हैं तो यूआर की सीटों पर भी वो सिलेक्ट होंगे, या कह लीजिए जो 50% की सीटें और बचेंगी तो उन पर भी वो सिलेक्ट होंगी अगर वो मेरिट में आती हैं तो। यानी कि यहाँ पर हम ओवरऑल देखेंगे तो 50% सीटें उनके लिए आरक्षित, वो सीटें सिर्फ फीमेल अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी, सभी कैटेगरी के, वो किसी भी कैटेगरी में हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की सीटें हैं उन सीटों पर भी मेरिट में आने पर महिलाओं का सिलेक्शन होगा, फीमेल अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। जो सीटें रोस्टर से बैकलॉग की जो सीटें मिलेंगी तो उन सीटों पर भी महिला अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। लेकिन बैकलॉग की सीटों में पुरुष यानी मेल अभ्यर्थियों के लिए भी सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सभी फीमेल अभ्यर्थियों के लिए सीटें मिलेंगी। अब ज़्यादा सीटें किन की मिलेंगी? जिनकी सीटें ज़्यादा खाली हुई होंगी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से। हालांकि इस न्यूज़ में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि बैकलॉग पदों पर पुरुषों की भी नियुक्ति होगी। सिर्फ यहाँ पर ये लिखा है कि महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। तो ऐसा नहीं, जब बैकलॉग सीटें आएंगी तो उस पर पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे। हालांकि जो सीटें महिलाओं की होंगी, जो 50% आरक्षण के अंतर्गत जो सीटें महिलाओं की होंगी बैकलॉग की सीटें, तो वो सीटें सिर्फ महिलाओं से भरी जाएंगी। बाकी जो सीटें होंगी बैकलॉग वाली पुरुष अभ्यर्थियों की, तो वहाँ पर सभी लोग फाइट करेंगे, तो उन सीटों पर भी कुछ महिलाएं सेलेक्ट होंगी। आगे देखिए आप सभी, राज्य में 1 से 5 और 6 से 8 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। तीसरे चरण में 1 से 5 और 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 से 5, दूसरे चरण में 6 से 8 तो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। तीसरे चरण में 1 से 5, 6 से 8 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों की जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही दे दिए गए हैं। उसके आधार पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है। उसकी मियाद पूरी होने वाली है। इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति 1 से 5, 6 से 8 के जितने पद होंगे उनमें 50% पद तो महिलाओं के आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल करें तो 1 से 5, 6 से 8 कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त होने वाले महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद मिलेंगे 100 अलग, यानी आरक्षित 50%, 10% महिलाएं अगर मेरिट में आ जाती हैं, 10% अगर बैकलॉग वाली सीटें उनको और मिल गई, तो तीसरे चरण में लगभग 70% महिलाएं अध्यापक के पद पर नियुक्त होंगी। कुछ इस तरह से आपको रिक्तियां भी देखने को मिली होंगी। ओवरऑल देखेंगे तो 11,039 पद। ये मंडलवार है और जिलेवार भी सीटें हैं, विषयवार भी हैं, और ये सीटें सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हैं। बैकलॉग की सीटें खाली इसलिए हुई हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, आप देखेंगे उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए। कुछ लोगों की सीटेट वाली समस्या है, चाहे वो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हों, तो सबको यूआर वाली ही जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना था। इसी तरह से कि कुछ लोगों ने कहाँ से कोर्स किया है,
स्नातक कहाँ से कर रखा है, तो वो जो संस्थान है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें रीज़न है, तो जिस वजह से सीटें काफ़ी खाली हुई है। और वे सभी सीटें आपकी टीआरई 3 में जुड़ने जा रही हैं। रोस्टर उसके लिए तैयार किया जा रहा है और जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उतने पदों पर रिजल्ट जारी करने की कार्रवाई बीपीएससी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, अगर जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको देखते हुए। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर देखिए, रिजल्ट आपका 20 अगस्त के बाद ही आएगा। 20 अगस्त से पहले रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं है। 20 अगस्त के बाद रिजल्ट जब तक भी आ पाए। और बाकी ओएमआर शीट आपकी इसी सप्ताह में, और उसके ओएमआर शीट के जिस दिन अपलोड होगा साइट पे, उसके नेक्स्ट डे से आपको प्रोविजनल आंसर की भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपत्तियाँ ली जाएंगी अगले सप्ताह तक, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी। उसके बाद तब तक ये सीटों वाला रोस्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 20 अगस्त के बाद आप मान करके चलें, लगभग 22, 23, 24, 25 जो भी वर्किंग डे होगा, तो उस डे में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, पीआरटी के लिए सबसे पहले बात करेंगे। पीआरटी में यूआर कैटेगरी मेल और यहाँ पर फीमेल। बाकी देखिए अदर कैटेगरी के लिए आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। यूआर मेल के लिए बात करें, जो हमने पहले कट ऑफ आप सभी को बता रखी है कि 80 के लगभग, तो मेरे हिसाब से 75 बहुत है। यहाँ पर 75 से लेकर के अधिकतम 80 तक कट ऑफ जा सकती है यूआर मेल के लिए। जो लोग ज़्यादा बता रहे हैं तो उनको बताने दीजिए, हमें तो इतना ही लग रहा है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, 75 to 80। और अगर फीमेल के लिए बात कर लें, जिस तरह से फीमेल की सीटें बताई जा रही हैं यूआर कैटेगरी में, तो कम से कम आपको 5, 6, 7 नंबर, 8 नंबर तक कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है मेल के कंपेरिजन में। यानी कि अगर आप 70 से कम भी हैं, 70 प्लस माइनस यानी 70 से कम भी जा सकती है, 70 के आसपास रह सकता है। हो सकता है कि 70 से भी कम चला जाए, 67, 68 इस तरह से कट ऑफ चला जाए। सीटों को देखते हुए और कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और पेपर का लेवल देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से लगभग इतनी ही कट ऑफ जा सकती है। अभी इसके आगे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, बिहार के मूल निवासी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी आप कैटेगरी में हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। जब यूआर के लिए इतनी कट ऑफ है तो फिर आपकी कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से सीट 6 to 8 के लिए देख लीजिए आप सभी। 6 to 8 में अब देखिए, मैं यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल आप देख लीजिए, और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग देख लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल में अभी आप केवल ओवरऑल देख लीजिए यूआर के लिए और मेल के लिए। इसी तरह से यूआर और फीमेल के लिए पहले जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा था कि लगभग आपको 87, 86, 88, किसी जैसे मैथ साइंस में आप देखेंगे तो लगभग जो है 90 तक लोगों ने बताया होगा। एसएसटी में थोड़ा कम, हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा, इंग्लिश में थोड़ा और कम, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा कम ज़्यादा लोगों ने बताया होगा। लेकिन अगर ये सीटें बढ़ती हैं, बैकलॉग वाली सीटें बढ़ती हैं, तो मेल के लिए मेरे हिसाब से 80 से 85 के बीच में, यानी कि किसी विषय में, जैसे मान लीजिए मैथ साइंस में अधिकतम 85 कट ऑफ गई, हो सकता है कट ऑफ 84, 83 ही जाए। एसएसटी में कट ऑफ थोड़ी सी और कम चली जाए, किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ थोड़ा सा और कम चला जाए, 80 से भी नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये अधिकतम मैं सीमा बता रहा हूँ आपको, 80 से 85। और फीमेल में सीधे सीधे आप 75 से लेकर के 80 के बीच में मैक्सिमम कम से कम 5-6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि फीमेल के लिए सीटों की संख्या ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेल अभ्यर्थी। बाकी ये कट ऑफ हमको अधिक से अधिक लग रहा है, इससे कम ही कट ऑफ जाना चाहिए, यानी जितना हमने आपको यहाँ पर एक रेंज बताया है, इससे भी कम कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी 6 to 8 के लिए। और ये कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा डिफर करेगा, यूआर मेल के लिए, यूआर फीमेल के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के आप अभ्यर्थी हो तो आप यहीं से एक आइडिया लगा लीजिएगा कि लगभग आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट देते रहें। इसके अलावा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, फाइनल रिजल्ट से पहले पहले इस मुहिम को लेकर के भी लगातार हमारी तरफ से आप सभी को पूरा समर्थन होता है। और इस पर आगे क्या विचार बनता है बीपीएससी का, सरकार का, वो तो बात की बात है।
लेकिन ये चीज़ें लागू होने से मेरिट में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है आप सभी को। अभी जितने भी मेरिट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर सभी सीटें भर ली जाएँ, पूरी सीटें फिल कर ली जाएँ, तो इससे भी मेरिट और कम जाएगा, 4-6 नंबर मेरिट और डाउन हो जाएगा। लेकिन सीटें पूरी भरेंगी है नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं आने से बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाएँगी, खाली रह जाएँगी। उसके बाद फिर आप डीबी करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो तो सीटें खाली रह जाती हैं। फिर आप वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं करते उन सीटों पर, तो उससे तो मेरिट कितना डाउन होगा। मेरिट जब पूरी सीटें ही नहीं मिलेंगी तो कहीं न कहीं मेरिट थोड़ा-सा हाई रह जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाएँगे, तो कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन, उनका रिजल्ट तो आ जाता है, वो काउंसलिंग कराने भी जाएँगे, लेकिन फिर बाद में कहीं न कहीं वो सीटें भी खाली होती हैं उन अभ्यर्थियों की वजह से जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाएँगे। तो इस पर सामान्य प्रशासन विभाग यानी सरकार को और बीपीएससी को ज़रूर विचार करना चाहिए, यह अभ्यर्थियों के हित में है। फिर आगे वही होगा कि फिर आने वाले अदर जो बहाली होंगी, फिर ये सीटें यहाँ से खाली बचेंगी, तो उन सीटों को वहाँ पर ऐड करेंगे बैकलॉग के रूप में, तो उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। तो अब इस भर्ती की, इस बहाली के अभ्यर्थी फिर कहाँ जाएँगे? अगर कुछ नंबरों से सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाएगा या जिनके नंबर कम रह गए हैं, आप सभी से यही आग्रह निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। और बाकी जो लोग भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, जितने भी लोग हैं, टीचर हैं, सबसे सहयोग लीजिए कि सब लोग एक साथ इस मुहिम में साथ दीजिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भले पहले ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट अगर यहाँ पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी अगर लागू हो जाता है, तो उस स्थिति में भी बहुत सारी सीटें वैकेंट रहने से बच जाएंगी। उन सीटों पर आपका रिजल्ट आएगा। तो शेष आगे की जो भी जैसे भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आपकी भर्ती से रिलेटेड, आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी ध्यान रखिए अपना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।